उसी शर्मा कमीशन ने गुजर और बकरवालों की 10 साल के लिए एक्सटेंशन की है, जिसको ये कह रहे हैं रोल बैक करो। मैं हैरान हूँ कि क्या है कि जब रोल बैक होगा तो उनकी एक्सटेंशन खत्म होगी। OSC जो थी OBC में चली गई है, 27% कोटा मिलने जा रहा है, तो 27% मिलेगा। ये तमाम ये नहीं चाहते पर्दों की सीटें रिजर्व हो, ये सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ ये आप यहाँ पे हालात ख़राब हो, उछलो। ये जैसे रैलियों की वजह से हुकूमतें नहीं डरती होती, ना डरेंगी वो। कोई भी हुकूमत हो, किसी को भी हुकूमत ले लो, वो नहीं डरती इससे ये हो गया हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाल ये मसला नहीं है। ये लोग उकसा रहे हैं, उनको क्या क्या मुराद नहीं मिली। उनके DCC चेयरमैन, BDC चेयरमैन, काउंसलर, सरपंच, पंच, MLA, MP खुटाना साहब भी बने हैं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको मिला हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में उनको नौकरियां मिली हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गुजर बकरवाल भाई हैं उनको बच्चों को उनमें नौकरियां मिल रही हैं, तो तमाम मुराद मिलने जा रही हैं। तो ये इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ कि ये ब्लैक मेलिंग है। ये ब्लैक मेलिंग बंद करें। फारूक साहब का ये कहना या बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर की कश्मीरियत जो नहीं चाहती थी ना, जो लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी कि पहाड़ी को मिले। और अगर आज सब बराबर होने जा रहे हैं, सब इक्वल होने जा रहे हैं, तो क्या तकलीफ है उनको। एक तरफ आप रिकमेंड करते हो, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो गवर्नर था यहाँ पे कृष्णा राव, उसने रिकमेंड किया 1992 में, और उसके बाद कमीशन ने मुकर किया। और ये टेबल पे है पार्लियामेंट में, जो स्पीच है, जो इसकी स्पीच है वाजपेयी साहब की, वो तो रजिस्टर्ड है पार्लियामेंट में। ज़मान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले भी आपका मैंने एक बार इंटरव्यू किया था जिसमें आपने ये कहा था कि भाजपा इस बार पूरे मूड में है और भाजपा सरकार इस बार ST स्टेटस के जुमरे में पहाड़ी कबीले को लाएगी। तो क्या वजह है कि भाजपा इस बार भी जो सेशन है कंक्लूड हो चुका है, अक्सरियत में अगर देखा जाए तो भाजपा अक्सरियत में है इस वक्त। भाजपा अगर चाहे तो वो ST स्टेटस के जुमरे में पहाड़ी कबीले को ला सकती है। तो आपको क्या लग रहा है किस वजह से भाजपा सरकार अभी तक नाकाम रही है ST स्टेटस पहाड़ी कबीले को देने में? देखिए असरार काज़मी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक बड़े सेंसिटिव इशू को लेके आए हैं और एक दो बार आपने इंटरव्यू लिया भी है। तो जो अभी आपने ये सवाल किया पहाड़ी कबीला के हवाले से, मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से कहना, और अमित शाह साहब का रजौरी और अनंतनाग में कहना, और उसके बाद कमिटमेंट करनी, और उसके बाद बिल की शक्ल में ये जो है ना, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये टेबल हो चुका है पार्लियामेंट में। जो शेड्यूल ट्राइब के खाली ये नहीं, वो 3 बिल हैं ये। इसमें पंडितों के लिए भी हैं, बाकी गदा ब्राह्मण के लिए भी हैं, और भी हैं, और 2 पंडित सीटें जो हैं कश्मीरी रिजर्व की उनके बारे में भी हैं, कुछ 24 सीटें जो PO की उसके बारे में भी ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको क्लियर करता चला हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर, नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और यहाँ तक हमारी जो जम्मू कश्मीर की BJP की जो भी लीडर हैं, रविंद्र रैना हो या दूसरे हों, हमें इन पर पूरा एतकाद, पूरा यकीन है। अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में ये टेबल हो चुका है। पार्लियामेंट में तभी कोई बिल जाता है जो तमाम तरीके से वो मजबूत हो जाए, तमाम कानूनी जो पेचीदगियाँ वो दूर हो जाएं, तब वो पार्लियामेंट में टेबल होता है। अब आप कहेंगे कि पार्लियामेंट में ये बिल पेश तो हुआ, लेकिन बाद में इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? देखिए, जब ये बिल पेश हुआ तो बिल पेश होने के बाद जो ये पेश हुआ तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुसैन मसूदी साहब जो MP हैं, उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी नहीं, ये बिल नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो वो पास करते थे, फारूक साहब, शेख अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि जिनको बिल को मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो दोगली पॉलिसी थी, यहाँ पे दोबारा आ गए। लेकिन मैं आपको कहता चलूँ कि अभी अगर 2 दिन पहले आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा का इंटरव्यू सुना हो, तो उन्होंने खुले वाज़ों में, खुले अल्फाज में ये कह दिया है कि ये जो है ये किसी भी गुज्जर और बकरवाल भाई का 0% एक भी उसका हक छीना नहीं जाएगा, और पहाड़ी, गद्दी, बुढ़ा, ब्राह्मण या OSC जो ज़ात हैं उनका कोटा भी बढ़ाया जाएगा और इनको दिया जाएगा। और खुल कर उन्होंने बात की है। और यहाँ तक गवर्नर साहब ने कह दिया कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ और चंद ऐसे लोग जो हैं, नौजवान जो तबके, जिनको बकाया जा रहा है, उनके साथ में एक खिलवाड़ किया जा रहा है। जब उनको तमाम हकूक़ मिल चुके हैं, हर तरह के हकूक़ मिल चुके हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि उनको और हकूक़ मिलें, तो ये गवर्नर साहब का कहना एक बड़ा अच्छा मैसेज है। और अब आप कहेंगे कि पार्लियामेंट में ये बिल क्यों नहीं, पार्लियामेंट 10-12 दिन अगर नहीं चलने दी तो ये किसने नहीं चलने दी? ये तो तमाम अपोजिशन पार्टी जिसमें कांग्रेस पेश है, 10-12 दिन ना चलना। और हमारे कुछ बारे जो मैक्सिमम गुजर लीडरशिप हमारे साथ है, जो सीधा तबका है गुजर, चंद लड़के जो हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने बहकाया है, उकसाया है,
वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारी बकरी जिंदाबाद, हमारा खुंडा जिंदाबाद, हमारी कुत्ता जिंदाबाद, इस तरह के स्लोगन लिए जा रहे हैं। हालांकि रविंदर रैना जी ने, अमित शाह साहब ने, यहाँ तक कि एलजी साहब ने भी ये वाजे कर दिया है कि पहाड़ी कबीले का जो हक़ दिया जाएगा वो गुजर कम्युनिटी के हक़ से छीन कर नहीं दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा। और उसके बाद जो वो तबका है गुजर बरादरी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे साथ टेबल टॉक करके देखें, ये जो है इसमें हमारे कोटे को खतरा है और हमारे हकूक़ को छीना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या छीना जा रहा है वाकई में लीगली? क्योंकि एज ए एडवोकेट में आपसे ये समझ, मैं एज ए एडवोकेट आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, इसके लिए बैकवर्ड क्लासेस, शर्मा कमीशन, रीजनल ट्रांसपोर्ट जो है वो है हिंदुस्तान की हुकूमत, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, रजिस्ट्रार जनरल है, इसमें ये तमाम चीज़ें जब पास होती हैं, बिल की शक्ल में आती हैं, तो जब अमित शाह साहब का यकीन है एज ए होम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर एज ए होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के अंडर ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, उनका कहना एक लॉ है, एक कानून है। और ये लोग जो है ना, इस किस्म की बात ये नहीं चाहते कि इन लोगों को मिले, और ये चंद लोग हैं जो नहीं चाहते किसी प्राइवेट में, किसी भी प्रमोशन में, किसी भी वो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, 0.1 भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये लोग देखिए, सुलझी हुई लीडरशिप, चौधरी तालब साहब और बड़े बड़े डीसीसी चेयरमैन, तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो गुजर वो कह रही है इनको मिलना चाहिए। ये वही लोग हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहता चलूँ और डॉक्टर गनू साहब से भी अपील करूँगा कि जब हम मीडिया पर आएँ तो बड़ी सुलझी हुई मैच्योर बातें करनी चाहिए, हमें बुरदवार और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें बातें करनी चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। हमें अमित शाह साहब की बातों का पास करना चाहिए और जो कानून बनेगा वो आएगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात भी है तो एक सुप्रीम कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। लेकिन मैं उनको क्लियर करता चलूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये चंद लोग जो हैं, और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा और मिनिस्टर से अपील करूंगा कि अगर वो पहाड़ियों में भी इस किस्म के लोग हैं या गुजर बकरवाल में भी हैं, उनको सख्ती से देख लिया जाना चाहिए। देखिए, पीछे भी गलत किस्म के वो बातें करने लगे, यहाँ पे जलसा जुलूस करें वो, लेकिन इस किस्म के नारे लगाना या इस किस्म की बातें करनी, ये देश की आइन के खिलाफ होगी। और भैया, हम तो ये कहते जा रहे हैं कि हमारी 24 सीटें जो हैं उधर पीओके की हैं, वो जब 24 सीटें वहाँ पे गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, जब वो सीटें हमें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे इलेक्शन होगा, हमारा अपना पहाड़ी जो होगा या गुजर जो होगा चीफ मिनिस्टर होगा। सर, एक चीज़ समझी जा सकती है, भाजपा की तरफ से इस बार पूरी कोशिश की जा रही थी कि पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस के जुमरे में लाया जाए। वहीं जो गुजर बरादरी के लोग हैं प्रोटेस्ट करते हैं, इसी वजह से पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिला। क्या ये समझा जा सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस किस्म की बातों से आप देखें, आप हैरान होंगे। दवा 370 टूटा, 35 टूटा तो ये हुकूमतें डर जाती हैं, या इस किस्म से ये जो मसले होते हैं ये डर जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। ये इनके कहने से, इनके नारेबाजों से, इनकी रैलियों से वो जमहूरी क्या बोलें, जो मर्जी करें, लेकिन वो भी जमहूरियत के अंदर रह के लॉ ऑफ द लैंड को मद्देनजर रखते करें, ऐसी बात ना करें। ये इस बातों से ना हुकूमत डरने वाली है और ना ये होती है कि हमें जो पता, मैं एज ए लिख लिया, एज ए स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कह रहा हूँ कि ये बिल पास होना ही होना है। ये लोकसभा में पास होना है, राज्यसभा में पास होना है, फिर इसकी असेंट मिलेगी उधर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ये होना। और इसके अलावा भी पावर है उनके पास, वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में ला सकते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है ये कि ये डर के हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उकसाया जा रहा है कि जहाँ पे कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, इनमें ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, जो पार्टियाँ अपोज कर रही हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या कांग्रेस होगी जिसमें ये पार्टियाँ अपोज कर रही हैं इस वक्त पहाड़ी कबीले के। हालाँकि पहाड़ी कबीला पुंछ राजौरी में मेजॉरिटी में है, यहाँ से अक्सरियत से पहाड़ी कबीला इन लोगों को यहाँ से वोट देता रहा और आज तक इक़्तिदार में लाता रहा। तो क्या लग रहा है पहाड़ी कबीले के ख़िलाफ़ ये लोग आज क्यों उतर आए हैं? देखिए, ये 50-60 साल से हमारी जंग थी। 50 साल से ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको मिला, हमने साथ रह के दिलवाया। पूरी पहाड़ी जितनी भी कबीला के लोग हैं उन्होंने साथ रखा कि गुजर बकरवाल को विलेज शेड्यूल्ड ट्राइब। और आज अगर हमें मिलने जा रहा है तो ये 50 साल जंग है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसमें जब मिलेगा हमें, तो जब उनका हक छीना नहीं जाएगा, उसकी रोज़ी एक थाली से एक दाना भी नहीं उठाया जाएगा, तो ये अगर इस किस्म की बातें करेंगे, ये इस किस्म की अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनको ना मिले, ये मैं कहता हूँ कि ये क्या इनके दिल में और क्या ज़हनीत है इनकी कि इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, जबकि उनको नुकसान नहीं हो रहा है, उनको और मुराद मिल रही हैं। उनको क्या क्या मुराद नहीं मिली। उनके डीसीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, काउंसलर, सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी खुटाना साहब भी बने हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको मिला हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में उनको नौकरियां मिली हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गुजर बकरवाल भाई हैं उनको बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। तो तमाम मुराद मिलने जा रही हैं। तो ये इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग है।
ये ब्लैक मेलिंग बंद करें। और मैं अपनी पहाड़ी कबीला की लोगों से अपील करूँगा कि वो सब्र तमर सही रखें। ये चाहते हैं कि यहाँ पे खलैश हो, हमें मिलेगा यकीन मिलेगा, क्योंकि 50 साल से हमारी जंग है। और लाल आडवाणी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से जी हैं, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, और मोदी जी भी देंगे। ये मिलेगा, सब मिलेगा, क्योंकि ये 50 साल पहले से मिलना चाहिए था। और एक और बताता चलूँ, ये टेम्परेरी होता है, ये 10 साल के लिए होता है। उसी शर्मा कमीशन ने गुज्जर और बकरवालों की 10 साल के लिए एक्सटेंशन की है, जिसको ये कह रहे रोल बैक करो। मैं हैरान हूँ कि ये क्या है कि जब रोल बैक होगा तो उनकी एक्सटेंशन खत्म होगी। OSC जो थी OBC में चली गई, ये 27% कोटा मिलने जा रहा है, तो 27% मिलेगा। ये तमाम ये नहीं चाहते पंडितों की सीटें रिजर्व हों, ये सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ ये यहाँ पे हालात ख़राब हों, उछल हो। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक बार जिस कबीला को ST स्टेटस के जुमरे में लाया गया, वो कम्युनिटी जब अपलिफ्ट हो जाए उसके बाद उस कम्युनिटी से वापस लिया जाए। तो क्या लग रहा है कि ऐसे हालात भी होने चाहिए और अपलिफ्टमेंट होने के बाद वापस किया जाए इसको? देखिए, ये 30 साल से इनको मिला हुआ, 32 साल हो गए हैं, ये 8-10 साल के बाद ये इसकी एक्सटेंशन होती है। शर्मा कमीशन ने जो किसको ये कह रहे थे रोल बैक करो, उसमें भी एक्सटेंशन मिली है इनको, हैं जी। अगर ये होता है 10 साल बाद एक्सक्लूजन और निकलीन होती है, निकालना और अंदर डालना, ये होता है। तो अगर ये इस किस्म की बातें करेंगे तो ये इनको 30 साल से मिला हुआ है, ये तो इनको तो तमाम जो आसाइशें जो मिल चुकी हैं। तो आप ये मानते हैं कि अपलिफ्टमेंट इनकी हो चुकी है, अच्छे से हर लिहाज से हो चुकी है, और इनको आराम से बैठना चाहिए। जो ये बातें कर रहे हैं इससे तो ये निकल जाएंगे इस तरह से कमीशन से। 10 साल के बाद दोबारा रिव्यू होता है, नज़रसानी होती है, कमीशन बैठता है। उसी शर्मा ने इनको कमीशन में रिपोर्ट दिया कि इनको करो एक्सटेंशन, और उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। ये अच्छा, कुछ लीडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको कंपेयर करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि खदारा इंटरवीन करें। अगर पहाड़ी कोई गलत बात करता है, देश के खिलाफ बात करता है, देश की एकता के खिलाफ बात करता है, या भाई को लड़ाता है। कल ही तो 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि कोई नफरत की बात करे, कोई फसाद की बात करे, उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। अगर मेरा पहाड़ी को गलत करता लगनी चाहिए। लेकिन फिर मैं उनको अपील करूँगा कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्लैश हो, अमन से रहें, शांति से रहें, ऐसी कोई बात ना करें। देखिए, मैं हैरान हूँ कि किस्म की बात पार्टियाँ फिरका फंसा के किस्म की बातें करती हैं। वही जो हमारी लीडरशिप है जो कश्मीर की, जो आज तक बगावत करती आई, गुलाम नबी आज़ाद साहब बगावत करते आए, ये नहीं चाहते थे कि ये पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिले। ज़मान साहब, जो पार्टियां इस वक्त पहाड़ी कबीले के अगेंस्ट बोल रही हैं, जो ये चाहती हैं कि पहाड़ी कबीले को ST स्टेटस के जुमरे में ना लाया जाए, क्या इस बार पहाड़ी तबका उनको जवाब देगा? देखिए, पहाड़ी तबका बिल्कुल जवाब देगा। पहाड़ी यूनाइट हैं, उड़ी, करना, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, होल, और क्यों नहीं जवाब देगा? देखिए, अगर वो इस किस्म की बातें करेंगे, पार्लियामेंट में जाके हसनैन मसरूदी साहब का ये कहना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो फारूक साहब का ये कहना, या बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर की कश्मीरियत जो नहीं चाहती थी ना, जो लीडरशिप थी, वो नहीं चाहती थी कि पहाड़ी को मिले। और अगर आज सब बराबर होने जा रहे हैं, सब इक्वल होने जा रहे हैं, तो क्या तकलीफ है उनको? एक तरफ आप रिकमेंड करते हो, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो गवर्नर था यहाँ पे कृष्णा राव, उसने रिकमेंड किया 1992 में, और उसके बाद कमीशन ने मुकर किया, और ये टेबल पे है पार्लियामेंट में। जो स्पीच है, जो इसकी स्पीच है वाजपेयी साहब की, वो तो रजिस्टर्ड है पार्लियामेंट में। ये जलसे रैलियों की वजह से हुकूमतें नहीं डरती होती, ना डरेंगी वो। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत ले लो, वो नहीं डरती इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाल, ये मसला नहीं है। ये लोग उकसा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहाड़ी कौम से मैं, जैसे एजाज साहब ने उड़ी में कहा, वो भी पहाड़ी लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि अमन से, शांति से रहें, भाईचारा से रहें, ऐसी कोई बात ना करें। गुजर लीडरशिप जो 2-3-4 आदमी नाजेबा अल्फाज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, दे बयान जो मर्जी करें, लेकिन आइन के दायरे के अंदर रह के। राइट टू एक्सप्रेशन जो है, राइट टू स्पीच है, लेकिन ये तो नहीं है कि आप यहाँ पे हालात खराब करें। हमारे साथ तो 101 अरब और 40 करोड़ आबादी हमारे साथ है। ये कहना कि किसी एक हिंदू को ना मिले, सिख को ना मिले, एक कबीले को ना मिले, वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कानून है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, ये देखेंगी। और ये लोग उकसा के पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ, मैं तो समझता हूँ देश की आँख में नहीं है, उनको उनकी तरफ सर्वेलेंस रखनी चाहिए। आपके मुताबिक, जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी का कहा, तो आपके मुताबिक इनको कोई प्रोजेक्ट कर रहा है? देखिए, ये बच्चे ही सामने आ रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, वो नेचुरली पीछे से कोई गाइड कर रहा है। जब कोई सामने सब लोग साथ हैं, तालब जैसे लीडर,
बाकी जो तमाम पुंछ की लीडरशिप जितनी गुजर लीडरशिप है सब हक में बोल रही है। तो ये चंद लोग का कहना, क्या लोग हम सियासी ज़हन नहीं रखते? हमें पता नहीं कि ये कौन करवा रहा है और ये कौन सी लीडरशिप जो आज तक हमें दिलवाने नहीं जा रही थी, आज मिलने जा रहा है। तो मुझे रविंदर रैना पर, जो हमारे जम्मू कश्मीर की है, ये मैं हालांकि बीजेपी में नहीं हूँ मैं, लेकिन एक कमिटमेंट की है अमित शाह साहब ने, और पटेल के बाद अगर कोई होम मिनिस्टर आया है वो तो अमित शाह साहब आए हैं। और ये कहना कि इस वजह से ये डफर हो गया, ये आगे चला गया, ये ऐसी बात नहीं है, ये लोग उनकी गलतफहमी है। और ऐसी बात हम भी एहतजाज करना जानते हैं। 1978 से लेकर हम एहतजाज करते आए हैं। जोरी पुंछ उड़ी खता जम्मू कश्मीर के 1978 में अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे शेख मोहम्मदुल्लाह साहब को, वो लीडर था, उसमें खूबियाँ थी, लेकिन पुंछ जोरी पीर पंचाल ने झुका के रख दिया था। हम तो वो लोग हैं, और अमन से भाईचारे से किया था। तो हम हिंदू मुसलमान सिख गुजर पाइप अग्रवाल भाई साथ थे, पहाड़ी कबीला साथ तो हुआ था। और अगर आज इस ये बात करेंगे तो हम सब्र का पैमाना लबरेज मत होने दें। हम चाहते हैं सब्र से काम लें, और आपको मिला उनको और राहत मिले। फिर मैं अपील करूँगा कि बिल्कुल सही से बरतें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे देश की एकता और अखंडता में कोई सवाल आए। शुक्रिया ज़मान साहब, बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, ये थे पीर पंजाल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और एडवोकेट मोहम्मद ज़मान, जिन्होंने मज़ीद बातचीत की। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।